नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे यूडाइस पे स्कूल का डाटा फीड कैसे करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यूडाइस पोर्टल के लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाना पड़ेगा, डेस्कटॉप साइट पर। उसके लिए सबसे पहले हम यूडाइस प्लस क्लिक करेंगे। यूडाइस क्लिक हमने सर्च करना है। उसके बाद हम देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन, तो हमें लॉगिन के ऑप्शन पर जाना है। लॉगिन यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट स्टेट, तो सिलेक्ट स्टेट पर हमें क्या करना है, अपने स्टेट का नाम यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा, उत्तराखंड। और उसके बाद हमें गो पर रन करना पड़ेगा। गो पर रन करने के बाद हमारे पास ये वाला इंटरफेस सामने आएगा। तो हमें यहाँ पर यूडाइस की आईडी और पासवर्ड डालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे यूज़र नेम फीड करते हैं जो भी है हमारा, और उसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर कैप्चा डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास फिर से ये इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है अगर हमें यहाँ पे डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं और ये भी केयरफुली, ये हमें काफ़ी सावधानी से पूरा फीड करना पड़ेगा इसको। तो हमारा यहाँ पे जो लोकेशन डिटेल्स है ये हमने कंप्लीट कर रखी हैं। फिर हमारी रह रखी बेसिक डिटेल्स, कैटेगरी, मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स का है, जैसे स्थान का विवरण, स्कूल का विवरण हुआ जैसे, और सेकंड हुआ हमारा मूल विवरण जैसे श्रेणी प्रबंधन, बोर्ड परीक्षा आदि का इसमें हमें वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि आपके वहाँ पर कौन सा मीडियम है। तो हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में बॉयज़ और गर्ल्स की कितनी संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी पे सिलेक्ट करेंगे क्लास वाइज। सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलेक्ट क्लास कर देनी है, और उसके बाद यहाँ पे 6 to 12 तक हमें ये सिलेक्ट करने हैं। 6 to 12 तक जितने भी बच्चे हैं हमारे, उन सभी को हमें यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ में डालना है। बॉयज़ कितने हैं हमारे यहाँ पे हमें फीड कर देना है, और गर्ल्स कितनी है हमारी यहाँ पे फीड कर देना है। हमारे पास बॉयज़ जैसे इतने हैं 115, और गर्ल्स है हमारे पास 154। इसी प्रकार हमारा संस्कृत का आता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6 से 8 तक तो सभी बच्चों की संस्कृत रहती है, लेकिन हमें 9 से 12 तक बच्चों को देखना है कि कितने बच्चों की लड़कों की संस्कृत है और कितनी लड़कियों की संस्कृत है। तो इसी टाइप से हमें ये संस्कृत वाला जो विवरण है इसको भी फीड करना है। तो सब सेलेक्ट क्लास में हम 6, 7, 8, 9, 10 मतलब कि सभी क्लासें हमने सेलेक्ट कर दी। उसके बाद हम अलग से बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे संस्कृत में अध्ययनरत, और गर्ल्स कितनी यहाँ पे संस्कृत में अध्ययनरत हैं, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। बॉयज़ हैं 81 और गर्ल्स हैं 96। इसी प्रकार इंग्लिश का भी करना है। 6, 7, 8 में तो सभी बच्चों की इंग्लिश है, तो 9 से 12 तक देखना है हमें कि कितने लड़कों की इंग्लिश है और कितनी लड़कियों की इंग्लिश है। तो ये सब हमें यहाँ पे फीड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर हैं 72 बॉयज़ और 53 गर्ल्स। तो इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। डज द स्कूल ऑफिस एनी प्री वोकेशन
मतलब इसका मतलब है व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो इस पर हमने नो कर दिया। सेकंड वाला है इसमें, क्या स्कूल में विद्यार्थियों को शैक्षिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है? तो व्यावसायिक का तो खैर बिजनेस का तो कुछ है नहीं, तो रोल तो हम नो कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डे, यहाँ पे हम फीड करेंगे शिक्षण दिवसों की संख्या, मतलब कितने दिन विद्यालय चला है। तो ये कोरोना काल का टाइम था, तो 2021 और 22 में हम यहाँ पे अपर प्राइमरी में 60 और सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी में 120 कर देते हैं। और उसके बाद हमारे औसतन बच्चे कितने घंटे स्कूल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम ये फीड कर देंगे, मतलब कि जो अपर प्राइमरी है 5 और जो बाकी हैं ये 6। तो इसी प्रकार टीचर्स लोगों का भी है, इनका भी हम 6 कर देते हैं। उसके बाद है सीसीई का, तो सीसीई का हम यहाँ पे लगभग 9 ही कर देते हैं, लेकिन जो आपके विद्यालय का है तो आप उस हिसाब से भरते रहिए। तो अगर सीसीई का हमारे यहाँ पे 9 है, तो ये वाली जो डिटेल्स है ये हमें भरनी नहीं है। इसी प्रकार हम सेव और नेक्स्ट करते रहेंगे। लास्ट में ये आपके पास है कि शैक्षिक सत्र कब से शुरू हुआ है, तो ये हमारा कोरोना काल की वजह से जुलाई में मान के चलो इसको, तो जुलाई में ये हुआ था उस टाइम, क्योंकि इसमें हमें 2021 की डिटेल भरनी है, तो बाकी हम इसको सेव और नेक्स्ट पे कर देते हैं। उसी प्रकार हमारा आ रहा है कि क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चों का नामांकन हुआ है कि नहीं है, तो हम उस पर नो कर देते हैं। पहले उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें कि क्या है। अगर आप लोगों को हिंदी में करना है तो आप लोग हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में करना है तो आप लोग इंग्लिश में कर सकते हो इसको। ये फर्स्ट में ही ऑप्शन है इंग्लिश और हिंदी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है ये वाला तो हमारा कोई स्पेशल ट्रेनिंग का तो है नहीं, तो हमने ये नहीं किया। नेक्स्ट है हमारा 144 का अटेंडिंग का है, ये हमारा 44 वर्तमान समय में उपचारात्मक शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों की संख्या, तो ये हम 33 कर दिया। इसी प्रकार हमारा है शिक्षा में सुधार के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, जैसे हमने इसमें भी 32 डाल दिया। ठीक है, अब हमारा जो इंस्पेक्शन है ये डिटेल्स ऑफ विजिट द स्कूल ड्यूरिंग, मतलब कि इसका मतलब है कि इंस्पेक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, तो कोरोना काल में एक ही बार हुआ है। और इसमें लिखा है कि सीआरसी की मीटिंग क्या थी, इसमें कितनी बार मतलब कि तुम्हारे बीओ सर आए, सीओ आए, तो यहाँ पे आप इसको फीड करते जाना। ये हमने 6 कर दिया, ये 4 कर दिया और ये 2 कर दिया है। ऐसे हम आगे चलते रहेंगे। इसमें हम करेंगे एसएमसी का गठन, मतलब कि इसमें लिखा है कि स्कूल मैनेजमेंट एसएमसी हैज़ बीन, तो इस पर हम यस कर देंगे। और उसके बाद है कि समग्र शिक्षा वाला है ये आपका, तो इस पर नो कर देंगे। समग्र शिक्षा निर्देशों के अनुसार स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया कि नहीं किया गया, तो इसमें हम नो कर देते हैं। फिर से मीटिंग वाला आ गया, तो इसमें हम 6 कर देते हैं। ठीक है, फिर आ गया विकास योजना के तहत एसएमसी कर रहा है कुछ कि नहीं कर रहा है, तो हम इसमें यस कर देते हैं। प्रिपेयर्ड द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है ना, तो इसको हम यस कर देते हैं। मेंशन ईयर तो हम 2021 कर देंगे इसमें। तो इसी प्रकार ये आगे भी हैं, इनको यस यस करते जाना। कि इसमें लिखा है कि स्कूल का निर्माण गठन है कि नहीं है, अकादमिक समिति का गठन है कि नहीं, पीटीए अभिभावक का गठन है कि नहीं है, तो आप इसको यस करते रहेंगे। ठीक है, मल्टी क्लास यूनिट्स तो इसमें हमने नो कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार है आपका, इसी प्रकार आप फीड करते रहना जो जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि नेक्स्ट वीडियो बनानी है कि नहीं।
तो फिर थैंक यू।